अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। दिस इज क्लास 7th subject mathematics topic congruence of triangles exercise 7.2 question number 2. Here question number 2 is you want to show that ART is congruent to triangle PEN. Part number first है इसका, if you have to use SSS criterion then you need to show. पार्ट नंबर फर्स्ट है AR इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट है RT इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू। इस तरीके से का पार्ट बी है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल T इज इक्वल टू एंगल N एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन यू नीड टू हैव RT इज इक्वल टू एंड PN इज इक्वल टू। पार्ट नंबर थर्ड इसी तरीके से है, इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन यू नीड टू हैव। पार्ट फर्स्ट हमें करना है और सेकंड पार्ट इसका करना है, ये दो रीज़न हमें बताने हैं इसके। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है, यहाँ हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, एक है ART और दूसरी है PEN। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये SSS क्राइटेरिया इसमें लग चुका है क्योंकि इसके तीनों साइड, इस ट्रायंगल के तीन साइड, इस ट्रायंगल के तीन साइड के बराबर है। तो हमें बताना है ये AR किसके बराबर होगा, ये AR किसके बराबर होगा, फिर RT ये साइड किस साइड के बराबर होगा, इसी तरीके से AT ये साइड किस साइड के बराबर होगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम किस तरीके से, यहाँ तो पहला है A, ये किसके बराबर है P। अगर हम साइड लेंगे AR इज इक्वल टू हियर इट इज़ PN। अब हम यहाँ देखेंगे पहला साइड AR, यहाँ A बराबर है P के, R बराबर है E के और T बराबर है N के। इसी तरीके से जब हम ये साइड लेंगे AR इज इक्वल टू PE, ये AR है, दिस इज AR इज इक्वल टू PE दिस साइड। तो हम लिखेंगे यहाँ AR इज इक्वल टू PE। तो अब हम लेंगे अब दूसरा साइड इसका है RT। अब ये दो साइड हम अगर लेंगे तो ये इसके ये दो साइड EN, तो इसका RT इज इक्वल टू EN। तो RT दिस साइड इज इक्वल टू EN दिस साइड, इस साइड के बराबर है, ठीक है। अब हम लेंगे तीसरा साइड है इसका AT ये A और ये T, या TA बता सकते हो आप या AT बता सकते हो इसको। तो यहाँ इसका पहला क्या है PN या NP, तो AT इज इक्वल टू PN। तो हम लिखेंगे यहाँ AT इज इक्वल टू PN। दिस वाज फर्स्ट पार्ट, नाउ वी विल मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमें गिवन है यहाँ, if it is given that angle T is equal to angle N and you are to use SAS criterion, you need to have RT is equal to PN is equal to। तो यही दो ट्रायंगल्स हैं। अगर इसमें एंगल T, ये एंगल दिस इज एंगल T इज इक्वल टू एंगल N, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो हमें क्राइटेरियन क्या यूज़ करना है यहाँ SAS। तो यहाँ क्राइटेरियन है SAS। तो आपको मालूम है साइड एंगल साइड, तो ये एंगल है, तो ये इंक्लूड एंगल होना चाहिए। तो साइड कौन होंगे इसमें, इस इंक्लूड एंगल में एक साइड ये होना चाहिए और एक साइड ये होना चाहिए, ताकि ये इंक्लूड एंगल होगा। तो एक एंगल ये एंगल होना चाहिए, नहीं ये एंगल एक ही है, साइड ये होना चाहिए और साइड ये होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ N है, इसमें साइड ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। तो पार्ट फर्स्ट है RT, तो इसने लिखा है यहाँ RT ये साइड, तो ये साइड किस साइड के बराबर होगा, इस साइड के बराबर होगा, जैसे कि हमने किया है अभी। RT ट्रायंगल यही है ना, RT ये दो इज इक्वल टू EN, तो हम लिखेंगे यहाँ RT इज इक्वल टू EN। तो अब दूसरा पार्ट है PN ये साइड, तो इस ये साइड किसके बराबर होगा AT। तो या आप ऐसे भी बता सकते हो PN AT, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में की है PN इज इक्वल टू AT, या TA भी बता सकते हो आप। इस तरीके से ये इंक्लूड एंगल था इसमें, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब पार्ट नंबर थर्ड है यहाँ, if it is given that
AT इज इक्वल टू PN, तो यहाँ हमें AT इज इक्वल टू PN, ये इसके बराबर है, ये साइड के बराबर है। एंड यू हैव टू यूज़ ASA, हमें ASA क्राइटेरियन लगाना है यहाँ, ASA एंगल साइड एंगल ये लगाना है। तो AT किसके बराबर है, ये AT PN के बराबर है। तो ये साइड और एंगल के कौन से होने चाहिए इसके, ये भी, अगर पहले साइड फिर एंगल फिर साइड होना चाहिए। तो मान लीजिए हमारे पास इस वक्त गिवन है AT, ये साइड है, ये साइड, तो एंगल कौन होना चाहिए, एक एंगल ये होना चाहिए, एक एंगल ये होना चाहिए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल होना चाहिए, एंगल A और एंगल T। तो एंगल A किसके बराबर है, एंगल A, अगर हम देंगे A इज इक्वल टू P को, एंगल A किसके बराबर होना चाहिए, एंगल P के बराबर। तो हम लिखेंगे यहाँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है। अब ये एंगल साइड क्योंकि ये है, अब ये एंगल T, यहाँ T है, एंगल T किसके बराबर होना चाहिए, एंगल N के बराबर। तो अब लिखेंगे यहाँ एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। तो ये हो गए दो एंगल और एक ये साइड गिवन है, तो क्राइटेरियन क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर क्वेश्चन नंबर 3 इज you have to show that triangle AMP congruent to triangle AMQ in the following proof, supply the missing रीज़न। तो हमें यहाँ रीज़न बताना है इसका, ये इसके बराबर, ये ट्रायंगल हमने यहाँ दी हुई है, एक ट्रायंगल है AMP, दूसरी है AMQ, ये ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब आप लोगों को मालूम है, द फॉलोइंग प्रूफ यू हैव इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स। यहाँ तो प्रूफ दी हुई है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। PM इज इक्वल टू QM, पहला स्टेप है इसका, PM इज इक्वल टू QM। यहाँ जो ये दो लाइन्स दी हुई है, ये दी हुई है यहाँ, PM किसके बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। तो जब ये साइड इस साइड के बराबर, ये गिवन है यहाँ, तो रीज़न क्या है, यहाँ हमें दिया हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ रीज़न इसका, ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। दूसरा पार्ट है एंगल PMA, एंगल PMA, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल QMA, एंगल QMA, ये एंगल इस एंगल का, ये भी गिवन है क्योंकि यहाँ ये दो लाइनें दी हुई है वहाँ, तो दिस इज गिवन, तो हम लिखेंगे इसको इट इज़ गिवन, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है यहाँ AM इज इक्वल टू AM, ये AM है इज इक्वल टू AM, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के बिल्कुल ये कॉमन है इन दोनों में, ये साइड जो है AM ये कॉमन है, इस ट्रायंगल का भी इस ट्रायंगल का भी, एंगल AMP का भी AMQ का भी ये कॉमन साइड है। तो हम लिखेंगे यहाँ दिस इज कॉमन, इसको लिखेंगे यहाँ इट इज़ कॉमन, ठीक है। तो पार्ट 4 है यहाँ ट्रायंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू AMQ, तो ये हमें यहाँ गिवन ही है, ये वहाँ ये बताता है, लेकिन हमें बताना है ये क्राइटेरियन कौन सा क्राइटेरियन में आता है, AMP। तो जब हमने देखा है यहाँ इसमें कितने साइड, ये एक साइड ये है, एक एंगल है और एक साइड है, वो क्राइटेरियन कौन सा आएगा, इसमें क्राइटेरियन आएगा ये पहला साइड फिर एंगल फिर साइड, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन है, क्योंकि इसके दो साइड है, एक तो ये साइड और ये साइड, ये एंगल और ये एंगल, और ये साइड और ये साइड और ये एंगल, तो ये गिवन है, दैट इज साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। इंशाल्लाह कल और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।